नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति के ऊपर। कपालभाति एक हठ योग की बहुत ही यूज़फुल प्रैक्टिस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। तो इसको बट सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। इसके बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब इसको आप राइट वे में करते हो और एक सिस्टम के साथ, स्टेप्स के साथ करते हो। बिकॉज जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में जब सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या है, एक रिज़ल्ट जल्दी मिलने की एक इच्छा होती है, अभी हमें इससे जल्दी जल्दी बेनिफिट मिल जाए। तो उस चक्कर के अंदर या तो हम गलत करते हैं या फिर हम ज़्यादा करते हैं, तो जिससे अच्छे रिज़ल्ट मिलने के बजाय आपको उल्टा नुकसान होता है। तो इसको अगर आप इसको स्टेप्स के साथ, सिस्टम्स के साथ आप करते हो जैसे हमारे योगियों ने बताया, तो इसके एक न्यूमरस बेनिफिट्स है, बट आपको प्रिकॉशन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कपालभाति जो है वो हठ योग की एक शोधन प्रक्रिया है। हठ योग के अंदर बताए गए हैं भी आप पहले अपने शरीर को शुद्ध करो, सात्विक करो। तो वो शरीर के शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने का मतलब है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। तो शरीर डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हठ योग के अंदर 6 प्रक्रियाएं बताई गई है, जिसको हम षटकर्म कहते हैं, जिसके अंदर नेति आती है, धोती, बस्ती, न्योली, त्राटक और कपालभाति। तो इन 6 क्रियाओं से हमने शरीर को शुद्ध करना होता है। तो कपालभाति उन 6 क्रियाओं में से एक क्रिया है जिससे हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। तो इसको आप, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है, कपाल प्लस भाति। कपाल मीन्स स्कल, आपका जो हेड रीजन है। भाति मीन्स शाइन, इनलाइटनमेंट। तो कपालभाति इज द इनलाइटनमेंट ऑफ स्कल रीजन, आपके स्कल को इनलाइट करता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, साइंस क्या कहती है, मॉडर्न साइंस कहती है भी आप अपने ब्रेन का केवल 6 to 7% ही यूज़ कर रहे हो, बाकी की जो आपका ब्रेन है वो एक तरह से ब्लॉक ही पड़ा हुआ है। और वो जागृत करने के लिए आपको ध्यान करना होता है, आपको प्राणायाम करने होते हैं, आपको कपालभाति करना होता है। तो कपालभाति के द्वारा जो आपका ब्रेन जो एक तरह से 92% एक तरह से सोई हुई अवस्था में है, आप उसको जागृत कर सकते हो कपालभाति करके। तो मतलब शाइनिंग, कंप्लीट शाइनिंग ऑफ स्कल। तो कपालभाति से क्या होता है, इनलाइटनमेंट, कंप्लीट इनलाइटनमेंट ऑफ स्कल। तो कपालभाति स्टार्ट करने से पहले, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी प्रिकॉशन को जान लेना बहुत ज़रूरी है। कपालभाति किन किन लोगों को किन किन अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कपालभाति जो हाई बीपी के जो पेशेंट्स हैं, जिनको हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, हाइपरटेंशन है या फिर हाई बीपी जो जिनको प्रॉब्लम है, उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बट अगर करना है तो किसी की गाइडलाइन में ही करना चाहिए। सेकंड नंबर पे है जिनको हर्निया है, उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनको अल्सर है उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनको ह्यूज बैक पेन है, बैक पेन है एक तो सिंपल होता है, वो आप थोड़ा बहुत चलता रहता है स्टिफनेस की वजह से या ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से, उस बैक पेन की बात नहीं कर रहा। जिनको बैक पेन है स्लिप डिस्क का या इस तरह से, मतलब जो कंटिन्यूसली जिनको बैक पेन रहता है, उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जिनको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, या जिनका नेवल बार बार अपसेट होती है, जिसको हम बोलते हैं ना धरन पड़ना, तो उनको भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है, अगर आप इन प्रिकॉशंस के साथ कपालभाति करते हो तो इसको आपको पूरी तरह से बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। इसके न्यूमरस बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। वो बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि हम कपालभाति में क्या करते हैं, हम बार बार अपने स्टमक को, एब्डोमिनल मसल्स को ऐसे पीछे के झटके के साथ पीछे की तरफ खींचते हैं। तो हलचल कहाँ पे हो रही है, आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है
वहाँ पे हलचल हो रही है। तो एक तरह से वहाँ के जो ऑर्गन्स है वहाँ पे बार बार मूवमेंट होने से वहाँ की उन ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या और डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कपालभाति इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, बट प्रिकॉशन का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। जब हम कपालभाति करते हैं तो क्या होता है, हम श्वास को कंटिन्यूसली बाहर निकाल रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड एयर को हम लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारा लंग्स का जो अनयूज्ड पार्ट है, जो सबसे नीचे हमारे लंग्स जो ऐसे होते हैं, यहाँ पे जो सबसे नीचे जो थोरेसिक कैविटी के अंदर सबसे नीचे वाले जो लंग्स के पार्ट है वो अनयूज्ड रह जाते हैं एक तरह से, बिकॉज हमारी ब्रीदिंग इतनी डीप नहीं होती। शैलो ब्रीदिंग की वजह से वो अनयूज्ड पार्ट लंग्स का हम कपालभाति के द्वारा हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी रेस्पिरेशन जो है वो इम्प्रूव होएगी। अगर किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजेशन है, और या फिर जिनकी श्वास जल्दी फूलती है, जिनका स्टेमिना कम है, तो उनके लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो ये आपकी ब्रीदिंग को, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक तरह से मजबूत करता है। फिर नेक्स्ट, जब हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक तरह से इंजन का काम करता है। तो हमारा अगर इंजन ठीक है, हमारी मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बैलेंस में रहेगी। तो मेटाबॉलिज्म रेट बैलेंस में रहेगी, हमारा वेट जो है वो अपने आप मैनेज होने लग जाएगा। वेट हमारा कभी भी बढ़ेगा नहीं। अगर कम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होएगा, तो उनका वेट जो है वो बैलेंस में हो जाएगा। तो वेट मैनेजमेंट के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज भी है भी आप कपालभाति के द्वारा अपना वेट कम कर सकते हो, अपने डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ठीक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है, अब इसके बेनिफिट्स जो है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स से पहले हम मेंटल बेनिफिट्स की बात करते हैं। अब मेंटली क्या होता है, जब आप कपालभाति में बार बार हवा को बाहर निकाल रहे हो, तो वो हवा पहले कहाँ पे आती है, आपके स्कल रीजन के अंदर, आपके सिर के अंदर आती है, और वो फिर नाक से, बिकॉज आपकी जो विंड पाइप है वो ऐसे जा कर के ऊपर जा कर के फिर ऐसे नाक से ऐसे आती है। तो उससे क्या होता है, जब हवा बाहर निकालते हो, डीऑक्सीजनेटेड एयर जब बाहर फेंकते हो, तो अंदर की जो एनर्जी है एक तरह से हवा के साथ आती है और बार बार आपके स्कल को हैमर करती है, आपके ब्रेन को हैमर करती है, उसको टैप करती है बार बार। तो उससे क्या होता है, आपकी जो अंदर के जो ब्लॉकेज हैं, जो साइकिक नॉट्स हैं, एनर्जी के भी जो थॉट्स हैं, मेंटली नॉट्स भी और फिजिकली नॉट्स भी, वो बाहर निकलती है, उससे रिमूव होती है कपालभाति करने से। हैमरिंग होने से, टैपिंग होने से आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होता है। तो जिसकी वजह से उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी कामनेस लेवल बढ़ेगी, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसके भी आपके मेंटल जो बेनिफिट्स है वो इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। अब आपको स्पिरिचुअली इससे कैसे बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप कपालभाति करते हो तो क्या होता है, आप श्वास को अंदर से बाहर निकाल रहे हो, यहाँ से एब्डोमिनल रीजन से आप हवा को बार बार ऐसे बाहर निकाल रहे हो, बाहर फेंक रहे हो। एक तरह से आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंक रहे हो, बार बार बाहर फेंक रहे हो। तो जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी जीवन शक्ति है, योग के अंदर जिसका वर्णन किया गया है, जो मूलाधार चक्र के ऊपर सोई हुई है, एक तरह से हम उस जीवन शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, उस जीवन शक्ति को हम जगा सकते हैं, और उसको सुषुम्ना मार्ग के द्वारा चक्रों का भेदन करते हुए उसको हम ऊपर की तरफ लेके आते हैं। ऊपर कहाँ लेके आते हैं, हमारा जो क्राउन चक्र होता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। योग के अंदर जो शिव का स्थान बताया गया है, उस वहाँ पे हम उस शक्ति को, उस जीवन शक्ति को, उस आध्यात्मिक शक्ति को हम
जगा करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं, बिकॉज हम हवा को ऊपर से बाहर निकालते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य योग का क्या है, अपनी जीवन शक्ति को जगाना, अपने चक्रों को जगाना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में करना। तो इससे क्या होता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक अचीवमेंट्स भी हमें कपालभाति करने से मिलती है, जिससे हमारा जो मन है वो ध्यान के योग्य बनता है, हमारा मन जो है वो प्राणायाम के योग्य बनता है। तो कपालभाति को प्राणायाम से पहले इसका वर्णन हठ योग के अंदर इसीलिए किया गया है। पहले आप षटकर्म करो, कपालभाति करो, फिर उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए। तो आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, धीरे धीरे उसमें स्थिर हो जाए ताकि, और फिर उसके बाद प्राणायाम के योग्य बनेगा मन, फिर धारणा के योग्य बनेगा, और फिर ध्यान, और फिर समाधि। तो आप कपालभाति से फिजिकली बेनिफिट्स, मेंटली बेनिफिट्स और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपको इस तरह से मिलेंगे। अब करना कैसे है कपालभाति को, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप राइट वे में कपालभाति नहीं करेंगे तो जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो नहीं मिलेंगे, और केवल बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं, इतने तक ही सीमित नहीं रहेगा, आपको उल्टा नुकसान भी होएगा। तो दोस्तों, इसको राइट वे में समझ लीजिए कैसे करना चाहिए, बिकॉज़ आज के जो योगियों ने हमें एक तरह से बताया है, जिसमें बहुत सारे योगीज़ हैं, मॉडर्न एरा के योगीज़ जो हैं, जैसे कि स्वामी शिवानंद है, स्वामी सत्यानंद जी है, स्वामी निरंजनानंद है, श्री राम है, महेश योगी है, आयंगर है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी योगीज़ हुए हैं जिसको योग को एक तरह से सर्वसुलभ बनाया है, हमारे लिए एक तरह से इजी वे में उन्होंने हमारे सामने जो पेश किया है। बट हमें ध्यान इसी चीज़ का रखना है, हम उसको स्टेप्स के साथ करें, एक सिस्टमेटिक वे के साथ करें, उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। तो वो जो योगी जिन्होंने हमें बताया, उनकी भी आत्मा एक तरह से खुश होएगी भी, जो हमें इनको दिया ये अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसको राइट वे में समझ लीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कपालभाति करने से बॉडी पोजीशन क्या होनी चाहिए उसको हम समझेंगे, बिकॉज़ अगर आपका बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी पोजीशन ठीक नहीं होएगी तो कपालभाति का इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा, जो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी स्पाइन, आप ऐसे बैठते हो, ये पोस्चर भी ठीक है, बट इसको आप और ठीक कैसे कर सकते हो, बिकॉज़ आप जब कपालभाति करते हो तो थोड़ी देर बाद आप थक जाते हो, आप बैक पेन होने लगती है, फिर आप ऐसे करके बैंड करके स्पाइन को बैठ जाते हो। तो स्पाइन बिल्कुल पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। अब आपको इनिशियली अगर आपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है हमें बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुशन, कोई भी आप कुशन ले लीजिए, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। अब आप कुशन को थोड़ा सा अपने हिप्स के नीचे रखना है, हिप्स के नीचे रख लीजिए इसको। अब हाफ कुशन आपने हिप्स के नीचे रखना है, हाफ उसको बाहर रखना है। तो इससे क्या, आपकी स्पाइन जो है एक तरह से आपको सपोर्ट मिल जाएगी, और आपकी स्पाइन पूरी तरह से आप स्ट्रेट कर सकते हो उसको, ठीक है। जब स्पाइन स्ट्रेट करके आप कपालभाति करोगे तो आपका एब्डोमिनल रीजन जो है वो पूरी तरह से पीछे की ओर अंदर की तरफ जाएगा। अदरवाइज जब हम बैंड करके बैठते हैं तो उसको पीछे जाने के लिए स्पेस नहीं मिलती एब्डोमिनल मसल्स को, तो जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना, आपकी स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेट रहनी चाहिए, और आपके नीज़ नीचे रहने चाहिए, जितना हो सकता है ज़मीन के ऊपर रहने चाहिए। तो ये बॉडी पोजीशन का मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो है, जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बॉडी पोजीशन के बाद, वो है बॉडी मूवमेंट। बिकॉज़ जब हम ज़्यादातर हम देखते हैं कपालभाति जब कर रहे होते हैं तो वो गलत करते हैं, वो उनकी जो बॉडी मूवमेंट है वो ठीक नहीं होती। और बॉडी मूवमेंट एक तरह से कपालभाति की सोल है। कपालभाति की अगर रियली अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो अपने आप को बॉडी मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखिए बॉडी मूवमेंट कैसे होनी चाहिए। कपालभाति के अंदर आपकी इंटायर बॉडी जो है वो स्टेबल रहेगी, आपके शोल्डर्स
नहीं हिलेंगे। आपके हाथ आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हो और आप ऐसे करके पलट करके रेस्टिंग पोजीशन में भी आप अपने हाथों को रख सकते हो। बट आपके शोल्डर जो है बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स होने चाहिए। समटाइम हम शोल्डर को ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो आपने शोल्डर को ऐसे करके नहीं बैठना। फेस पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहिए। एब्डोमिनल मसल्स पूरी तरह से आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। तो अब कपालभाति को हम इनिशियली स्टार्ट कैसे करने हैं। आप मान लीजिए आप बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कपालभाति को कैसे करोगे, तो वो आप देख लीजिए कपालभाति को स्टार्ट कैसे करना है। अब कपालभाति का हम जो एक तरह से नॉर्मल जो हम कपालभाति उस करते हैं उसमें क्या होता है, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक पर सेकंड लगाते हैं, मतलब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं। बट अगर आप बिगिनिंग लेवल से कर रहे हो तो आप 1 सेकंड में 1.5 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाइए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक नहीं लगाना, मतलब जो स्ट्रोक का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए और बीच में जो टाइम मिलता है उसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स को आप पूरी तरह से रिलैक्स होने दो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कपालभाति में आपने श्वास को बाहर निकालना होता है, केवल अंदर अपने आप जाती है श्वास। इसमें हम बोलते हैं आपने एक्टिवली एक्सहेल करना। इनहेल आपका पैसिव होना चाहिए, मतलब इनहेल का आपको पता नहीं चलना चाहिए, आपने उसको कॉन्शियसली नहीं लेना, वो अपने आप इनहेल हो जाएगा। आपने केवल एक्सहेल करना एक्टिवली। तो एक बार देख सकते हो कैसे करना है। बिगिनिंग लेवल जो बिगिनर वर्जन है कपालभाति का, तो इस तरह से आप बिगिनिंग में आप कपालभाति कर सकते हो, जिसमें कि आपका 1.5 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा या फिर 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा। अब जब कपालभाति करना है तो आपने शोल्डर्स की मूवमेंट नहीं करना। एक बार फिर कपालभाति कीजिए। अब इनकी बॉडी देखो स्टेबल है, बिल्कुल पूरी तरह शांत है, फेस इनका शांत है, इनके हाथ बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है। मूवमेंट कहाँ हो रही है बॉडी की, केवल पेट के ऊपर। तो मूवमेंट केवल पेट के ऊपर होनी चाहिए, ये इस बात का आपने ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बॉडी पोजीशन, सेकंड जो है बॉडी मूवमेंट आपकी कैसे होती है, और थर्ड नंबर पे है आपने एक्टिवली एक्सहेल करना, पैसिवली इनहेल करना। थर्ड नंबर का जो आपने ध्यान रखना है। तो ये कपालभाति। अब फिर नेक्स्ट अगर हम मान लीजिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब इसमें बिगिनिंग से कितनी बार आपने कपालभाति करना है, आप एक सेट में केवल 20 टाइम्स कपालभाति कीजिए। हम क्या करते हैं, हम बार बार हम ज़्यादा कपालभाति करते हैं तो इससे क्या हमारा सिर दर्द होने लगता है, हमारा पेट दर्द होने लगता है, तो अनईजीनेस होती है फिर। तो आप एक सेट में 20 टाइम्स कपालभाति कीजिए, बीच में थोड़ा रुक जाइए, 20 सेकंड 30 सेकंड रुकने के बाद फिर दूसरा सेट कीजिए, 20 बार फिर कीजिए। ऐसे बीच बीच में रुक करके आपने 20 टाइम्स के 3 से 5 सेट आप स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट डे कर रहे हो तो आप 3 सेट कीजिए, थर्ड डे आप 5 सेट तक जा सकते हो, मतलब 100 टाइम्स कपालभाति। तो ऐसे धीरे धीरे जब आप सिस्टम्स के साथ, आप स्टेप्स के साथ जब करेंगे तो इसका आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब फिर उसके बाद क्या, इंटरमीडिएट लेवल। अगर मान लीजिए आपको काफ़ी टाइम हो गया है कपालभाति करने के लिए, आप रेगुलर टाइम अपना योगाभ्यास करते हो, तो उनको कपालभाति वो कैसे कर सकते हैं, वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं या फिर 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक तक वो लगा सकते हैं। देखिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कैसे करना है, मतलब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट फिजिकल मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। मूवमेंट केवल आपके एब्डोमिनल रीजन के ऊपर होनी चाहिए। आपका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल काम रहना चाहिए, फेस को आपने टेंस नहीं करना है। कुछ लोग करते हैं तो फेस उनका पूरी तरह से टेंस हो जाता है, शोल्डर उनके हिल रहे हैं, पूरी बॉडी उनकी हिल रही है, तो ऐसे दोस्तों कपालभाति कभी भी नहीं करना। अब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, अब 2 स्ट्रोक 1 सेकंड में, इससे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, कीजिए। जब आप फास्ट करेंगे तो थोड़ा उसको इजी करना, मतलब फिर उतना जोर नहीं लगाना हवा को बाहर निकालने में। आप धीरे धीरे ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, आपका अंदर से आपका शरीर शुद्ध होएगा,
आपका मन जो है शुद्ध होएगा, आपके विचार धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, बिकॉज आप अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते जा रहे हो। आपके विचार कम होने से आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका ध्यान लगेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होएगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट आप ध्यान से कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर डालिएगा भी आप क्या चाहते हैं इस वीडियो में, और कुछ आप मॉडिफाई करना चाहते हो, आप फर्दर और किसी तरह की प्रैक्टिस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।